चलिए, अब 3 बज गए हैं। अब हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। बीच में जो लोग आएंगे उनको हम लोग जोड़ते रहेंगे। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार शाही है और मैं शाही मसाले का डायरेक्टर हूं। और इस सेशन को बुलाने का एक ही उद्देश्य है कि हमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर की, डीलर्स की, सुपर स्टॉकिस्ट की तलाश है। और उसी तलाश में हम जो है एक एडवर्टीजमेंट देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, जिसके माध्यम से आपसे मुलाकात होती है। और आप लोगों ने हमारे विज्ञापन को देख कर के अप्लाई किया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने आप लोगों से संपर्क किया है कि आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाइए और 2 पैसा आप भी कमाइए और 1 पैसा हमें भी कमाने का मौका दीजिए। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हमारी कंपनी क्या करती है और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलरशिप या सुपर स्टॉकिस्ट का जो काम होता है वो होता है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग के सिद्धांतों को समझना, जैसे आप व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई भी व्यवसाय हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मसाले का ही व्यवसाय हो, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, यदि आपके मन में आइडिया है या आप करना चाहते हैं, कुछ शुरुआत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको मार्केटिंग के सिद्धांत को जो है लागू करना पड़ेगा। और वो सिद्धांत जो है ना 4 स्तंभों पे बना हुआ है। तो 4 स्तंभ मार्केटिंग के हैं क्या, इन्हीं से हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम ये डिस्कस कर लेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, क्यों बने, क्या प्रॉफिट होगी, क्या ये बिजनेस करने लायक है, नहीं है, इसमें हम जुड़ करके क्या कर सकते हैं, क्या हमारा इसमें भविष्य है या भविष्य नहीं है। तो मार्केटिंग के जो 4 सिद्धांत हैं, उसमें जो तमाम जो प्रोफेसर्स हैं, गुरु हैं, जिन्होंने बताया है, उसमें कहा जाता है कि पहला जो चीज़ है वो है प्रोडक्ट, यानी उत्पाद, यानी वस्तु, वो कैसी है, क्या है। दूसरा जो चीज़ होती है प्राइस, उसकी कीमत कितनी है। और तीसरा जो चीज़ होती है वो होती है प्लेस, यानी प्लेसमेंट करना, कहाँ बेचेंगे, पूरे दुनिया में बेचेंगे, इंडिया में बेचेंगे, यूपी में बेचेंगे, बिहार में बेचेंगे, बंगाल में बेचेंगे, केरल में बेचेंगे, राजस्थान में बेचेंगे, या एक ज़िले में बेचेंगे, एक तहसील में बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे डिलीवर करेंगे, ये सब चीज़ें जो है प्लेस में आती है, यानी प्लेसमेंट में आती है। जो चौथी जो चीज़ होती है वो होती है प्रमोशन, यानी आप यदि किसी चीज़ को बेचने जा रहे हैं तो उसको लोगों के मन में जागरूकता कैसे लाएंगे, लोगों को उसके बारे में कैसे बताएंगे कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, क्या करता है, या उनको अट्रैक्ट करने का क्या साधन है आपके पास, कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, आपके प्रोडक्ट को खरीदें। तो ये 4 सिद्धांत हैं जिनके आधार पे ये पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट या कोई भी बिजनेस की जो है दीवार या घर जो है खड़ी होती है। तो प्रोडक्ट, यानी हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ कि प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु आप बनाते हो उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। कोई सर्विसेज भी आप देते हैं, कोई सेवा दे रहे हैं या किसी तरह की कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्ट कहलाता है ना। तो प्रोडक्ट का मतलब केवल ये नहीं है कि कोई फिजिकल चीज़ हो जिसको हम छू सकें और उसको जो है बता सकें कि देखो ये मेरा प्रोडक्ट है। कोई भी ऐसी चीज़, जैसे वकील है, क्या करता है, कंसल्टेंसी देता है। आप जाते हैं तो सलाह के रूप में देता है, आपका मुकदमा ऐसे हो सकता है, आप जीत सकते हो, नहीं जीत सकते हो, हमें ये करना पड़ेगा। फिर उस कंसल्टेंसी का फीस लेता है, यानी उसका एक प्रोडक्ट है कंसल्टेंसी। डॉक्टर क्या करता है, वो भी आपको कंसल्टेंसी देता है। आर्किटेक्चर क्या करता है, आपका मैप बनाता है, डिज़ाइन बनाता है, वो बताता है कि कैसी बिल्डिंग बन सकती है, इसका लुक क्या होगा, क्या इसमें खर्चे आएंगे, आपका आर्किटेक्चर क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताता है। कोई डिज़ाइनर क्या करता है, वो एक डिज़ाइन करता है, एक प्रारूप बनाता है, वो आपको देता है, उसके सर्विसेज के पैसे लेता है। तो प्रोडक्ट जो है किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो सर्विसेज हो या कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो।
अब आता है इस प्रोडक्ट को बनाने का या इसको उत्पादन करने का जो निर्णय है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे लेते हैं, कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, क्यों चलेगा, लोग क्यों खरीदेंगे या इसका पैसा क्यों देंगे। तो उसके लिए आपको कोई भी प्रोडक्ट शुरुआत करने के पहले या कोई भी चीज़ लाने के पहले मार्केट में ये देखना होगा कि ये इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट जो है डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करती है। यदि किसी प्रोडक्ट का सप्लायर मार्केट में ज़्यादा है और उस प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो जो है डिमांड कम होती है तो प्राइस जो है कम होता है, गिरता है। यदि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस जो है बढ़ती है। भारत में आप देखते होंगे कि हमेशा जो है ये कहा जाता है कि जब कभी भी कि प्याज के दाम बढ़ गए, टमाटर के दाम बढ़ गए या इसके दाम बढ़ गए तो कैसे बढ़ते हैं, सप्लाई ज़्यादा है तो घट जाता है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ती रहती है। तो आपको ये देखना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट लाते हैं, कोई भी सर्विसेज आप देते हैं तो उसमें मार्केट क्या है। तो मार्केट को जानने के लिए आपको इकोनॉमिक कंडीशन देखनी होगी, उस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट का यूज देखना पड़ेगा कि कितने लोग यूज करते हैं। अब जैसे मैं कहूँ कि मैं मर्सिडीज गाड़ी बेचना चाहता हूँ तो क्या मेरी मर्सिडीज गाड़ी सबके लिए है या कुछ लोगों के लिए है। तो ऐसे लोग जो मर्सिडीज गाड़ी खरीद सकते हों, है ना, उनके लिए ही हम मर्सिडीज बेच सकते हैं। हम सोचें कि सारे भारत के लोगों को हम मर्सिडीज बेच दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए प्रोडक्ट का चुनाव या सर्विसेज का चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रोडक्ट या सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट का महत्व बहुत है कि आप क्या बनाते हैं या क्या बेचते हैं, उसके आधार पे आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अब आता है सवाल कि यदि आपने प्रोडक्ट का चुनाव कर लिया है तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप खुद बनाइए या किसी से बनवाइए या फिर किसी से खरीद करके और उसको सेल करिए। अब जैसे मान लीजिए कि भाई मारुति का कार है, या तो हम कार बनाएं या मारुति से हम ये समझौता कर लें कि भैया हम आपकी कार बेचेंगे, आप हमको जो है इस कार की प्राइस बताइए। और वो कार की प्राइस बताता है कि भैया ये कार की प्राइस 5 लाख रुपए है, हम 6 लाख में बेचें, 6.5 लाख में बेचें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आप किसी से ले करके और मार्केट में सेल करते हैं, इसी को डीलरशिप कहते हैं, इसी को डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, इसी को जो एजेंसी कहते हैं, जिस भी नाम से पुकारें आप उसको जो है एक मिडिल मैन की भूमिका में रहते हैं, एक पार्टनर की भूमिका में रहते हैं और चॉइस आपकी रहती है कि आपको सेल कहाँ करनी है और कैसे करनी है। तो प्रोडक्ट का चुनाव करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग जिस मार्केट में हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग FMCG। FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको खाने के बाद वो ख़त्म हो जाए। जैसे अभी मान लो जिस लैपटॉप से हम बात कर रहे हैं, ये जो है कंज्यूमर गुड्स नहीं है। जैसे मोबाइल फ़ोन है वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है। जैसे आपका कार है वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़, जैसे बिस्किट है, बिस्किट को हम लेंगे और ख़रीद करके खा लेंगे तो बिस्किट का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, यानी वहाँ से बिस्किट अब नहीं रहेगी। तो उसको हम लोग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। और फास्ट मूविंग हो, यानी तेज़ी से बिकती हो, है ना, जो तेज़ी से ज़्यादा दुकानों पे बिकती हो। जैसे नमकीन है, आपका बिस्किट्स है, आपके मसाले हैं, आपके तेल हैं, आपके शैम्पू हैं, आपके साबुन हैं, आपका फेस क्रीम है ना, वॉशिंग पाउडर है। ये सारे जो प्रोडक्ट है जो तेज़ी से बिकते हैं, इन्हीं को FMCG सेक्टर्स कहा जाता है। या आपका जो है कोई कोल्ड ड्रिंक हो, कोई बिवरेजेज हो, या इस तरह की जो है कोई भी चीज़ हो जिसका कंज्यूमर सीधे उपयोग करता है, उसको FMCG बोलते हैं। तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो FMCG की कैटेगरी में आता है। अब FMCG की कैटेगरी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कोई स्किन केयर बनाता है, कोई जो है क्लीनिंग आइटम बनाता है,
कोई फूड का आइटम बनाता है, कोई बेवरेजेज बनाता है, कोई कॉस्मेटिक्स बनाता है। तो ये सारे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये जो है कंज्यूमर गुड्स में आते हैं। और आपको मार्केट में जब आप जाएंगे, दुकानों पे जाएंगे, तो आपको दिखने को मिलेगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है दुकानों के सेल्फ पे लगे रहते हैं। अब वो प्रोडक्ट दुकानों पे पहुंचते कैसे? उनके पहुंचने का माध्यम एक ही होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटर। उसको आप है ना एजेंसी वाला बोलते थे पहले हम लोग शुरुआत के दिनों में। एजेंसी क्या है? फलाने कंपनी का एजेंसी लिया हुआ है। अब आजकल उसका नाम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। यानी कंपनी से माल लेना और दुकान तक पहुंचाना या कंज्यूमर तक पहुंचाना, इसी को जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। यानी कहीं से माल आपने लिया, गोडाउन में रखा और फिर अपने गाड़ी पे जो है रख करके किसी दूसरे जगह पहुंचा दिया, इसी को आप जो है कंज्यूमर गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब सवाल आता है कि हम क्या बनाते हैं और आप हमारे साथ क्यों जुड़े? हम जो बनाते हैं वो हमारा फास्ट FMCG प्रोडक्ट्स है, जिसको हम लोग जो है स्पाइसेज बोलते हैं, यानी मसाले बोलते हैं। और हम दो तरह के मसाले बनाते हैं, एक पिसे हुए मसाले और एक साबुत मसाले। इन्हीं मसालों की सेल करने के लिए हमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है। यदि आपको लगता है कि आप इन मसालों की सेल मार्केट में कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप हमारे प्रोडक्ट को देखें, उस स्ट्रेटजी को समझें, प्राइस को समझें, प्लेसमेंट को समझें और प्रमोशन को समझें, फिर आप निर्णय लें कि आपको आगे क्या करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही डिस्ट्रीब्यूटर बने। आप भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कोई भी प्रोडक्ट का चुनाव कर लें यदि आपको बिजनेस करना है। तो हम आते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि हमारे जो है प्रोडक्ट क्या है। तो बेसिकली जो हम बनाते हैं वो जो है पीसे मसाले से शुरू करते हैं। पीसे मसालों में जो कॉमन जो मसाले हैं उसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, ये कॉमन मसाला है। यानी ये जो है हर घरों में उपयोग होता है, चाहे वो भारत का कोई भी कोना हो, चाहे केरल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे गुजरात हो या आसाम हो। किसी भी राज्य में जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, इसकी उपयोगिता रहती है, हर घरों में उपयोग होता है। और इसकी मार्केट के बारे में बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 100 रुपये का यदि आज मसाला पूरे भारत में बिका तो उसमें से 25 रुपये का मसाला हल्दी, धनिया, मिर्चा बिकता है। और इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा बिकता है वह जो है हल्दी बिकता है, सेकंड पोजीशन मिर्च की रहती है, तीसरी पोजीशन धनिया की रहती है। यानी 100 रुपये का माल आज यदि बिका है भारत में तो आप समझें कि 25 रुपये यानी 25% शेयर जो है हल्दी, धनिया और मिर्च की है। अब आता है कि इसके बाद क्या? इसके बाद जो है हमारे मिक्स मसाले रहते हैं। मिक्स मसाले मतलब जिसमें कई मसाले मिला दिए जाएं, जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, काली मिर्च है, जीरा है, आपका जो है लौंग है, इलायची है, जावित्री है, जायफल है। इन सबों का एक सर्टेन मात्रा में यदि मिला दिया जाए तो उससे कई प्रकार के मसाले तैयार हो जाते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में पाव भाजी है, किसी में सांभर है, किसी में गरम मसाला है, नहीं मीट मसाला है, चिकन मसाला है, सब्जी मसाला है, छोले मसाला है। ये सारे जो मसाले हैं ये जो तैयार होते हैं, इन्हीं 10-12 मसालों को मिला करके इनको जो है मिश्रण को तैयार किया जाता है और इनको जो है ब्लेंडेड मसाले बोलते हैं, यानी मिश्रित मसाले बोलते हैं। और 100 रुपये के मार्केट में 25 रुपये तो हल्दी, धनिया, मिर्च है और केवल 8% का मार्केट जो है ये छोले, गरम, मीट, चिकन, सांभर, पाव भाजी का है। बाकी 25 और 8 कितने हो गए? 33। बाकी का जो 67% मार्केट बचता है, 67 रुपये की जो बिक्री होती है वो होती है खड़े मसाले। अब खड़े मसालों में बल्क पैकेजिंग भी है। जैसे हम लोग खरीदते हैं तो 30 किलो का पैकेज जैसे जीरे का आता है, 50 किलो का काली मिर्च की आ जाती है, 10 किलो का बड़ी इलायची की आती है, 10 किलो की पेटी जो है लौंग की आती है। तो कोई 10 किलो, कोई 30 किलो, कोई 50 किलो की पेटी भी बिकती है। तो ये जो मार्केट है 67% ये जो है खड़े मसालों का है।
और जो कंज्यूमर खरीदता है, जो ग्राहक खरीदता है, वो जो रेंज जो शुरू होती है, कहीं कहीं 1 रुपये 2 रुपये का भी मसाला आपको मिल जाएगा, खड़े में भी मिलेगा और पीसे में भी मिलेगा। लेकिन जो हम लोग बनाते हैं वो 5 रुपये के मसाले से शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा 5 रुपये का मसाला होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो ये हमारा जो है सब्ज़ी मसाला है, ये 5 रुपये से शुरुआत होती है। इसी तरह का हमारा जो है ये आपका छोले मसाला है, ये भी जो है 5 रुपये का पाउच रहता है। ये हमारा जो है आपका जो है गरम मसाला है, ये भी हमारा जो है 5 रुपये की पाउच से शुरुआत होती है। तो ये गरम है, सब्ज़ी है, छोले है, पनीर है, ये हमारा जो है 5 रुपये का पनीर मसाला है। इसी तरह का ये हल्दी धनिया मिर्चा आपको मिल जाएगा, है ना। ये हल्दी है और आपको ये जो मिर्च मिल जाएगी। तो हल्दी धनिया मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, ये सब आपको जो है इस कैटेगरी में 5 रुपये से हमारी शुरुआत होती है। इसके बाद जो कैटेगरी नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो आती है 10 रुपये। उसके बाद जो शुरुआत होती है वो आती है 50 ग्राम। तो 50 ग्राम में जो पीसे मसाले हमारे रहते हैं वो जो है बॉक्स में पैकेजिंग रहती है। कुछ मसाले जो हल्दी धनिया मिर्चा है और गरम मसाला वो पाउच में रहता है, गरम मसाला बॉक्स में भी रहता है। तो 50 ग्राम 100 ग्राम में भी आपको बॉक्स में मिलेगा। तो ये जो है हमारे 50 ग्राम के बॉक्स, जैसे पाव भाजी है, किचन किंग है, आपका सांभर है, चाट मसाला है, ये सब आपको 50 ग्राम में भी मिलते हैं। तो ये हमारे 50 ग्राम के पैकेजिंग बॉक्स है, जिसमें आपको ये सारे मिलेंगे। इसमें जो है 100 ग्राम के भी बॉक्स जो हम लोग बनाते हैं, लेकिन 100 ग्राम में बहुत कम आइटम रहते हैं, है ना। 6 आइटम भी रहते हैं, जिसमें कि जो है मीट मसाला है, गरम मसाला है, सब्जी मसाला है। ये जो है हम आपको इसमें 100 ग्राम में आपको पैकेट ये मिलती है। तो उसके बाद जो आता है ना 200 ग्राम का, तो 200 ग्राम की जो पैकेट रहती है वो जो है पाउच में रहता है। उसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्च है और गरम मसाला है। ये आपको 200 ग्राम और 500 ग्राम के पैकेट में मिलेगा। तो मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मान लो कि आप ये देखें, हल्दी है, ये 50 ग्राम की पैकेट में है और इसी में हम लोग 10 रुपये का भी जो है पैकेजिंग करते हैं, है ना, हल्दी का। क्योंकि 10 रुपये की पैकेजिंग की साइज़ यही रहती है, इसमें ही 50 ग्राम रहता है और इसी में ही 10 रुपये का रहता है। तो ये आपको मिलेगा। ये जो है आपको जैसे इसमें जो है 50 ग्राम में जीरा मिल जाएगा और आपको जो है इसमें काली मिर्च मिल जाएगी, गरम मसाला मिलेगा, हल्दी और धनिया और मिर्च मिलेगा। 6 मसाले इसमें मिलते हैं। जैसे ये आपका हमारा जो है ये धनिया है ना, ये 50 ग्राम और 10 रुपये में भी इसी तरह का मिलता है। ये हमारा जो है गरम मसाला है, ये 100 ग्राम का है। इसी तरह का हल्दी धनिया मिर्चा और ये गरम मसाला भी आपको 4 आइटम इसमें मिलता है। ये हमारा जैसे लाल मिर्च है ना, 100 ग्राम का लाल मिर्च है, ये आपको मिलेगा। ये हमारा 200 ग्राम का पैकेट है, ये जो है धनिए का पैकेट है। और ये जो है हमारा जो है हल्दी का पैकेट है। इसी तरह का हल्दी का रहता है, मिर्च का रहता है। ये जो है मिर्च का पैकेट है, ये आपको जो है 200 ग्राम का पैकेट है। उसी तरह हमारा जो है ये 500 ग्राम में आपको 4 चीज़ें मिलेंगी, है ना। गरम मसाला मिलेगा, ये 500 ग्राम का पैकेट है, जिसमें कि आपको गरम मसाला मिलेगा। और ये जो है रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च है, ये जो है 500 ग्राम के पैकेट में आपको मिलेगा। और ये हमारा हल्दी है, ये भी जो है 500 ग्राम के पैकेट में आपको मिलेगा। और इसी तरह का हमारा ये धनिया है, ये भी आपको 500 ग्राम के पैकेट में मिलेगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट हो गए जो पिसे हुए मसाले हैं, इनके बारे में। अब हम आते हैं कि जो हमारे दूसरे जो मसाले हैं, जिनको हम साबुत मसाले कहते हैं, अक्खा मसाला कहते हैं या खड़े मसाले कहते हैं, उनकी रेंज क्या होती है। तो उनकी जो रेंज शुरुआत होती है वो 5 रुपये से होती है। तो ये हमारा जो है 5 रुपये का रेंज शुरू होता है ना। ये पत्ते में आता है और 24 पाउच का एक पत्ता रहता है। 5 रुपये के हिसाब से MRP 120 हो जाती है। तो ये जो है 5 रुपये का पाउच है। उसी तरह का हमारा जो है ये 10 रुपये का पाउच रहता है। ये जो है 10 रुपये का रहता है, 12 पाउच की ये रहता है, एक सीट रहती है, 120 रुपये MRP हो जाती है। और उसी तरह का हमारा एक 20 रुपये का भी आता है इस खड़े मसाले में। ये मिक्स खड़ा गरम मसाला रहता है। इसमें जो है 10-12 आइटम जो मिक्स रहते हैं, अलग अलग रेशियो में रहते हैं
प्राइस और क्वांटिटी के अनुसार इसका रहता है वज़न, है ना। जैसे 20 रुपये वाले का वज़न 18 ग्राम रहता है, और इसमें जो है जायफल है, जावित्री है, लौंग है, इलायची है, तेज़पत्ता है, जीरा है, ये सारे जो है आइटम आपको इसमें मिलते हैं। तो ये हमारे खड़े मसाले हो गए जो ये मिक्स वाले हैं। उसके अलावा जो है हम जैसे इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, जैसे ये इलायची है, ये 5 रुपये की इलायची है। उसी तरह का हमारा ये जो है ये कपूर है, 5 रुपये का कपूर है। उसी तरह का हमारा ये काली मिर्च है, ये 5 रुपये की काली मिर्च है। इसमें जो है आपको 6 आइटम रहता है। जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो रहता है जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, कपूर, और एक और आइटम रहता है पंचफोरन, जिसकी सेल जो है सबसे ज़्यादा होती है। ये 5 रुपये के आइटम हो गए। उसी तरह का हमारा 10 रुपये का रहता है। 10 रुपये में जो है ये 12 पीस का रहता है। इस तरह की लड़ी रहती है 12 पीस की। ये जो है 120 रुपये MRP रहता है, और 12 पाउच रहते हैं इसमें। और इसी तरह का आपको लौंग, इलायची, काली मिर्च सारे जो है 10 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। ये जो है आपको लौंग है, इसी तरह का काली मिर्च मिलेगा, इसी तरह का कपूर आपको मिल जाएगा। इसमें आपको कपूर दिखाऊँ तो ये जो है कपूर है 10 रुपये का, ये भी जो है आपको 10 रुपये में मिल जाएगा। करीब 17-18 मसाले रहते हैं इनमें, जिनकी जो है आप सेल हो सकती है। लेकिन सेल होने वाले जो आइटम हैं वो करीब 6 आइटम है जिनकी जो है सेल अच्छी होती है। अब आते हैं कि जो मिक्स मसाला है, इन सारे जो खड़े मसाले हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा बिकता है वो मिक्स मसाला बिकता है। जो हाईएस्ट सेलिंग आइटम है वो 10 रुपये वाला आइटम है, जिसको मैंने आपको दिखाया था। ये 10 रुपये वाला आइटम जो है सबसे ज़्यादा बिकता है। अब आता है सवाल कि ये जो पैकेजिंग है ये नॉर्मल पैकेजिंग है, जो बाज़ारों में कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कुछ नहीं। तो इसलिए इसमें जो प्राइस कंपटीशन ज़्यादा रहता है। लेकिन हम लोगों का जो पैकेजिंग है वो बेसिकली जो है 2 तरह का पैकेजिंग हम लोग जो है करते थे। एक तो हमारा ये पैकेजिंग होता था, है ना, इसको हम लोग जो है ब्लिस्टर पैकेजिंग बोलते हैं। जैसे इसमें काली मिर्च भरी हुई है, 10 रुपये का काली मिर्च है, ये भरा हुआ है। लेकिन ये पैकेजिंग फाड़ने में, तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लिहाजा इसलिए इसकी मार्केट में डिमांड उतनी नहीं रहती है। दूसरे जो हम खड़े मसाले बनाते हैं वो इस तरह का मसाला बनाते हैं। ये हमारा जो है खड़ा मसाला है, 10 रुपये वाला जो दिखाया था आपको, ये वाला ये है। लेकिन इसमें जो कि ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है, लिहाजा जो है ये जो है कुछ ही क्षेत्रों में बिकता है। जैसे यूपी के कुछ ज़िले हैं, जैसे गोरखपुर है, बस्ती है, आपका क्या नाम है, बहराइच है, गोंडा है, फैजाबाद है, उन एरिया में इस तरह के मसाले बिकते हैं। बाकी जगहों पे नहीं बिक पाता है। बाकी जगहों पे जो मसाला बिकता है वो इस तरह का बिकता है। लेकिन अभी आप बिहार में जाएंगे तो वहाँ जो है वो जीरा नहीं पड़ेगा, तेज़पत्ता नहीं पड़ेगा, ये सब नहीं पड़ेगा। तो वो देखना पड़ेगा आपको कि आपके क्षेत्र में कौन से प्रोडक्ट जो है चलते हैं। इस मसालों में जो 5 रुपये 10 रुपये के बाद जो अभी बिकना शुरू हुआ है, 5 वाले में तो क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, इसलिए उसकी डिमांड उतनी नहीं है। 10 रुपये का जो है अच्छा डिमांड रहता है। और जो 20 रुपये वाला जो मसाला है, इसकी भी डिमांड जो है आजकल अच्छी है। तो ये 20 रुपये का मसाला है, 18 ग्राम मसाला रहता है, और 10 पाउच का एक पैकेट बनाते हैं हम लोग। ये यानी 200 रुपये की जो है ये आपका वो रहता है MRP। तो ये हमारे हो गए जो खड़े मसाले। इसके साथ जो मसाले जो अभी ज़्यादा बिकने लगे हैं, ये है हमारा 50 ग्राम का डिब्बी। इसमें 50 ग्राम का जो मसाले रहते हैं, इसमें पोस्ता है, जायफल है, जावित्री है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता है, जीरा है, करीब जो है, और बादियान है, चक्रफूल जिसको कहते हैं, ये सारे मसाले आपको मिलेंगे। इसी तरह का जो है ये हमारा मसाला है ना, 100 ग्राम का। ये 50 ग्राम है, ये 100 ग्राम है। इसमें 3 वेराइटीज़ और हैं। एक 250 ग्राम का भी पैकेट है ना, इसको मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो है हमारा 250 ग्राम का पैकेट है, और ये 100 ग्राम का, 50 ग्राम का। 250 ग्राम का पैकेट तो कुछ ही दुकानों पर निकल पाता है, और ये 50 ग्राम का पैकेट जो है ज़्यादा बिकता है। तो इसमें जो ज़्यादा बिकने वाला आइटम है वो 10 रुपये वाला है, फिर 20 रुपये वाला है, और फिर जो है 50 ग्राम का है। 100 ग्राम और 250 ग्राम का आइटम जो है बहुत कम जो है सेल होता है। तो ये तो हो गए हमारे प्रोडक्ट। उसके अलावा जो इसमें जो और आइटम रहते हैं, जैसे
मेथी है, अजवाइन है, लौंग है, उनकी बड़ी पैकिंग भी बनाते हैं हम लोग, और छोटी पैकिंग भी रहती है 50 ग्राम की। तो वो मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए ये हमारा जो है 50 ग्राम का पैकेट है। ये जो है जैसे जायफल भरा हुआ है, ये 50 ग्राम का जायफल है। ये देखें, ये जो जावित्री भरी हुई है, ये 50 ग्राम की जावित्री। इस तरह के ये सारे मसाले आपको मिलेंगे, है ना। जैसे ये काली मिर्च है, ये जो है 50 ग्राम की काली मिर्च है। और ये जो है क्या नाम है आपका, बड़ी इलायची है, ये भी 50 ग्राम में है। तो लौंग, इलायची, काली मिर्च, इस तरह के पैकेट आपको इसमें मिलेंगे। उसी तरह का हमारा ये 100 ग्राम का पैकेट रहता है ना। ये 100 ग्राम का पैकेट रहता है, ये भी ट्रांसपेरेंट पैकेट रहता है। इसमें से माल आगे से पीछे से दिखता है ना। और इसमें भी जो है सारे जो है प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको, करीब 17-18 प्रोडक्ट मिलेंगे। और ये 100 ग्राम में पैकेट रहता है। फिर हमारा जो है 200 ग्राम में जो पैकेट रहता है, वो इस पैकेट में हम लोग भरते हैं। जैसे इसमें जो है काली राई भरी हुई है, तो 200 ग्राम और आधा किलो में भी जो है ये पैकेट आपको मिल जाएगा। जैसे ये आधा किलो का पैकेट है, इसमें भी जो है ये पीली सरसों भरी हुई है। और 1 किलो का भी पैकेट है, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई डिमांड 1 किलो की या 2 किलो की या 5 किलो की, ये 1 किलो का पैकेट है, नहीं रहती। तो यदि होगी तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना, और ले सकते हैं हम लोगों से। तो ये जो 1 किलो की पैकेट है, तो ये साबुत मसालों की पूरी रेंज है हमारे पास। 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो तक की पैकेट जो है उपलब्ध है। तो ये हो गए हमारे प्रोडक्ट। अब जो सेकंड जो स्तंभ है मार्केटिंग का, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जिसके बारे में आपकी भी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी, कि प्राइस। आपने प्रोडक्ट तो दिखा दिया हमने, अब इसकी प्राइस क्या है, क्या होगा, कैसे बेचेंगे। तो प्राइस जो है हमेशा जो है ना डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है। और डिमांड और सप्लाई जो है दो ऐसी चीज़ें हैं। यदि किसी वस्तु की या किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो तो नेचुरल है, और सप्लायर कम हो तो उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी। आपको उसी हिसाब से उसकी कीमत रखनी होगी। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। विगत दिनों में 1 साल पहले जीरे का भाव 160 रुपये किलो था। बाद में जीरा, आप सब लोगों को मालूम हो, यदि खरीदे होंगे तो मालूम होगा, जीरे की रेट 700 रुपये के आसपास पहुँच गई। क्यों पहुँच गई? उसके 2 कारण हैं। मार्केट में सप्लाई जो है कम हो गई, और डिमांड तो है ही है, जीरा तो सभी घरों में उपयोग होता है, तो नेचुरल है उसका दाम बढ़ना था। अब सप्लाई कैसे रुक सकती है? जैसे जो किसान पैदा करते हैं, यदि उनकी फसल नष्ट हो गई, ओला गिर गया, बारिश नहीं हुई, सिंचाई का साधन नहीं है, तूफान आ गया, कुछ ऐसी जो है नेचुरल कैलमिटीज हो गई, जिसके वजह से यदि उसका फसल नष्ट हो गया तो उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो उसकी जो है मार्केट में जो है ना सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होगी तो जिसके पास माल है वो जो है ऊंचे दाम पे बेचेगा। ये सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत पे ये सारा काम करता है। दूसरा जो तरीका यह है कि आप बड़े व्यापारी हैं, आपके पास पूंजी है, आपने किसानों से जो है पूरा माल खरीद लिया, आपके पास स्टोरेज है, आपने स्टोर कर लिया, और आप नहीं बेच रहे हैं, तो भी सप्लाई जो है कम हो जाएगी। जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा है तो वो रेट बढ़ेगा। तो ये फ्लक्चुएट करता है। अभी क्या हुआ है, हल्दी का रेट देख लो। अभी हम 3 महीने पहले हल्दी 80-82 रुपये किलो खरीदते हैं, और अभी हल्दी रेट जो है 150 रुपये किलो से ऊपर है। 152, 154, 148, आपकी जैसी है ना वह है रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हल्दी का रेट। तो ऐसा क्या हो गया कि हल्दी जो है वो बढ़ गई, यानी किसी ने सप्लाई को रोक दिया। और रोकने का कारण क्या है कि किसी ने ज़्यादा मात्रा में हल्दी खरीद ली, स्टॉक कर लिया, और वो बेचने से मना कर दिया। तो जब बेचने से मना कर दिया तो हल्दी मार्केट में है नहीं, तो नेचुरल है जिसके पास जो हल्दी है वो दाम बढ़ा के बेचेगा। तो ये प्राइसिंग जो है डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अब जैसे हम आते हैं मसाले। अब मसाले का जो मार्केट है वो पूरे भारत में करीब 1,67,000 करोड़ का मार्केट है। एक बहुत बड़ा मार्केट है, और इसमें जो प्लेयर हैं, जो काम करते हैं कंपनियां, वो करीब 6,000 से ऊपर कंपनियां हैं। लोकल की तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, जो 6,000 हैं वो
एक तरीके से रजिस्टर्ड कंपनी है, जो किसी ज़िले में काम करती है, किसी तहसील में काम करती है, कोई प्रदेश स्तर पे काम करता है, कोई जो है पूरे देश में काम करता है, कोई इंटरनेशनल काम करता है, कोई निर्यात करता है। तो ये सारी कंपनियां करीब 6000 से ऊपर है। कोई जो है कंज्यूमर गुड्स में देता है, केवल कोई जो है होरेका को देता है, या कोई जो है केवल होटल को देता है, या ढाबे वालों को सप्लाई करता है, या केवल कोई कैटरर को देता है। तो इस तरह की भी कंपनियां हैं जो भारत में 6000 से ऊपर है। तो नेचुरल है, यदि 6000 लोग हैं, डिमांड तो है, लेकिन सप्लायर जो है चूँकि भारत में ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें प्राइस का कंपटीशन है। अब प्राइस का कंपटीशन है तो आपको क्या करना होगा? तो सवाल आता है कि भाई आपको देखना होगा कि मार्केट में किसका सामान सबसे ज़्यादा बिकता है। तो भारत में अभी जब आप देखोगे तो आप सभी लोगों से जब मैं पूछूँ तो आप कहोगे कि एवरेस्ट का है ना मसाला सबसे ज़्यादा बिकता है, यानी एवरेस्ट जो है मार्केट का लीडर है। अब लीडर है तो उसने जो प्राइस रखी है उस प्राइस से ज़्यादा आप प्राइस नहीं ले सकते हैं। आप प्राइस तभी ले सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में या आपके जो है ऐसी कोई क्वालिटीज़ हो, ऐसा कोई इनोवेशन हो, ऐसा कोई नयापन हो जिसके वजह से कस्टमर जो है आपको पैसा देने के लिए तैयार हो, तभी आप जो है एवरेस्ट के प्राइस से ज़्यादा प्राइस आप ले सकते हैं। अन्यथा आपको कोई भी है ना अधिक दाम देने को तैयार नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरा गरम मसाला एवरेस्ट से भी बेहतर है, एमडीएच से भी बेहतर है, और मेरे गरम मसाले का रेट ये है। तो यदि किसी ग्राहक को हमारे गरम मसाला डालने के बाद उसको यदि अंतर महसूस होता है कि यस ये एवरेस्ट से बेहतर है, तो वो उस प्राइस को पे करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जो भी मार्केट में काम करते हैं लोग, है ना, दो बड़ी कंपनियां हैं भारत की, एक एमडीएच है और एक एवरेस्ट है। एमडीएच की भी ऑल इंडिया प्रेजेंस है, एवरेस्ट की भी ऑल इंडिया प्रेजेंस है, यानी उसका माल केरल में भी मिलेगा, जम्मू में भी मिलेगा, कश्मीर में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, आसाम में भी मिलेगा। तो ये नेशनल प्रेजेंस वाली कंपनियां हैं जिनको फॉलोअप करना होता है। हम लोग जैसे छोटे प्लेयर हैं तो हम इन्हीं कंपनियों को फॉलोअप करते हैं, और कोशिश यही रहती है कि हमारा प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट से बेहतर क्वालिटी का हो, तभी हम कम्पीट कर पाएंगे, तभी हम जीत पाएंगे। अदरवाइज यदि इनसे हमारे लोअर क्वालिटी का है और प्राइस सेम है तो हमारे जीतने की संभावना या हमारे सेल होने की संभावना बहुत कम है। अब सवाल आता है कि भाई क्वालिटी का पैरामीटर क्या होगा? तो बेसिकली जो क्वालिटी का जो पैरामीटर है वो है स्वाद। तो क्या आपका मसाला डालने के बाद हमारे सब्जी का स्वाद बदल देता है? तो स्वाद की जो परिभाषा है वो क्षेत्र अनुसार अलग अलग है और व्यक्ति के अनुसार अलग अलग है। और कहा यह जाए कि जैसे आप मान लो हम आपको कहें कि दो आदमियों को सेम प्रोडक्ट दिया जाए, सेम मसाला, सेम नमक, सेम तेल, सेम सब्जी, और दोनों को बनाने को दिया जाए और आप टेस्ट करिए, सेम टेम्परेचर, सब कुछ सेम हो, दोनों के स्वाद में अंतर है। इसीलिए इसको जो है पाक कला बोलते हैं, यानी ये आर्ट है। खाना बनाना भी एक आर्ट है ना। हो सकता है कि आप बेहतर हमसे बना दें, सेम मसाला डालेंगे, शाही मसाला ही डालेंगे, आपका स्वाद अलग हो जाएगा, मेरा स्वाद अलग हो जाएगा, तीसरे का स्वाद अलग हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई शादी विवाह समारोह होता है तो आदमी कहते हैं यार कौन सा बावर्ची, कौन सा हलवाई है ना बेहतर खाना बनाता है। क्यों पूछते हैं? कारण यही है कि वो पाक कला है, जिसको ये कला आती है वो स्वाद को बदल सकता है। हाँ, इंग्रेडिएंट्स का भी जो है उसमें फ़र्क पड़ता है ना, और लेकिन वो आम आदमी, हम और आप उस चीज़ को ज़्यादातर जो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे जो स्वाद का अंतर है वो दो आदमी को, चार आदमी को यदि आप खड़ा करते हैं तो स्वाद में उनमें सेम चीज़ होगी। एक अच्छा कहेगा, एक ख़राब कहेगा, एक बहुत अच्छा कहेगा तो बोलेगा ठीक है चलेगा। इस तरह का जो है रेफरेंसेज आता है मार्केट से। तो इसीलिए स्वाद जो है हर आदमी का अलग अलग है। और जो स्वाद की जो परिभाषा है वो आता है कि किसी भी आदमी की चार तरह के स्वाद होते हैं। खट्टा है, मीठा है, तीखा है
और जो है आपका नमकीन है। तो इस तरह के स्वाद जो है 4 तरह के स्वाद मिलते हैं, लेकिन एक 5वां स्वाद भी आया है ना। जब आप कोई चाइनीज आइटम खाते हैं या कोई नूडल्स या पास्ता या इस तरह के कोई मटेरियल आप खाते हैं तो उसमें एक 5वां स्वाद भी मिला रहता है। उस स्वाद को यूमामी स्वाद कहते हैं। एक जापानी वैज्ञानिक ने कहा था कि भैया 5वां स्वाद भी है। इसलिए कभी आप देखे होंगे कि मैगी में क्या डाला जाता था, यूमामी स्वाद मिलता था। तो यूमामी स्वाद जो है वो आपको जो है कैसे मिलेगा, तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है, उसको जो है हलवाई जो डालते हैं शादी विवाह में, उसको एजीनोमोटो बोलते हैं या MSG बोलते हैं। लेकिन MSG की मात्रा यदि लिमिट से ज़्यादा आप खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बीमारी होने की संभावना है। आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका लीवर ख़राब हो सकता है, आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डायबिटीज़ के मरीज हो सकते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए भारत में MSG को जो है बैन किया गया। यदि आप MSG डालते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, पैकेट के ऊपर लिखना पड़ेगा कि ये MSG युक्त है। तो इसीलिए जैसे अभी एक मैगी का मसाला जो है बिकता है ना, मैजिक, तो उसमें जो है उनको लिखना पड़ा बीच में मैगी का, है ना, कि जो नूडल्स था उनको जो है नष्ट करना पड़ा। करीब 130 टन जो है आइटम उनको नष्ट करना पड़ा। तो ये स्वाद है, तो स्वाद जो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यदि किसी भी प्रोडक्ट का 10 लोगों में से 6 लोग कहते हैं कि यह स्वाद बेहतर है, अच्छा है, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को या उस मसाले को आप जो है एक स्टैंडर्ड जो है मान सकते हैं। तो ये स्वाद की परिभाषा है और प्राइसिंग जो है उसी अनुसार से निर्भर करती है कि आपकी प्राइस क्या है। अब आता है सवाल कि जो हम ये 5 रुपये का जो मसाला बनाते हैं इसकी प्राइसिंग क्या है। तो 5 रुपये का एक पाउच ये MRP है। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी पैकेजिंग और वेट एंड मेजरमेंट के अनुसार आप जो है 5 रुपये से ज़्यादा किसी भी ग्राहक से इसका दाम आप नहीं ले सकते। यानी जो इस पर लिखा गया है वो मैक्सिमम है। तो 5 रुपये में कोई भी दुकानदार इसको बेचेगा। बेचने के बाद क्यों बेचेगा, तो उसको भी कुछ कम रेट में ये माल मिलेगा। तो कम रेट में मिलने का मतलब यह है कि ये माल हम 3.5 रुपया में हम उसको बेचते हैं, दुकानदार को 3.5 रुपया में बेचते हैं और इसको जो है 5 रुपये में वो बेच करके 1.5 रुपया पर पाउच वो प्रॉफिट कमाता है। अब आता है सवाल कि ये डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर आपको क्या पड़ता है। तो आपको ये पाउच पड़ती है 2 रुपये 80 पैसे की। कितने पड़ती है? 2 रुपये 80 पैसे की। और यदि आप हमारे सुपर स्टाकिस्ट बनते हैं तो ये करीब 2 रुपये 63 पैसे की पड़ती है। सुपर स्टाकिस्ट थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा रहता है और जिले स्तर पे होता है, तो उसकी चर्चा तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे अभी हमारा जो फोकस एरिया है वो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का है। यानी 2 रुपये 80 पैसे में आपको पड़ेगा और 3.5 रुपये में आपको बेचना है। यानी आपके पास करीब 70 पैसे का आपको जो है मार्जिन मिलेगा। आप 3.25 रुपये में भी बेच सकते हैं, 3 रुपये में भी बेच सकते हैं, ये फ्रीडम है। हम आपको कहते हैं कि 2 रुपये 80 पैसे का आपको मिला, 2 रुपये 80 पैसे पे आप अपना 20% मार्केट प्रॉफिट जोड़िए। यानी 2 रुपये 80 पैसे पे 20% मार्केट प्रॉफिट कितना होगा? 56 पैसे। यानी आप 56 पैसे 2 रुपये 80 पैसे में जोड़ते हैं तो 3 रुपये 30 पैसे, 3 रुपये 35 पैसे में इस माल को बेचिए। अब आता है ये माल जो है कितने में आता है, तो ये जैसे मैं आपको दिखाऊँ, ये जो है हमारा चिकन मसाला है। ये 24 पाउच का एक बंडल बनता है। इस बंडल में 24 पाउच होते हैं। 120 रुपये MRP हो जाती है 5 रुपये के हिसाब से। 2 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आपकी प्राइस होती है 67 रुपये 50 पैसे। अब 67 रुपये 50 पैसे का ये बंडल हुआ, 20% आप मार्केट प्रॉफिट जोड़ते हैं तो 67 रुपये 50 पैसे का 20% आएगा 13.5 रुपया। तो 13.5 रुपया और 67 रुपये 50 पैसे अपना प्रॉफिट जोड़ लीजिए तो आपका आता है 81 रुपये। हम इसको कहते हैं आप 80 से 90 रुपये के बीच में इस माल को दुकानदार को बेचिए। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप 80 में बेच लीजिए, 90 में बेच लीजिए, 84 में बेच लीजिए। वैसे हम लोग इसका नॉर्मल प्राइस जो है कहते हैं
जो है 84 रुपया, ठीक है। और यदि आप रिटेलर के पास जाएंगे तो वो आपको बोलेगा कि क्या कोई स्कीम है, तो आप इसमें स्कीम अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि भैया 90 रुपये का एक बंडल है, 9 बंडल लोगे तो एक बंडल हम फ्री देंगे, यानी 9 बंडल का दाम हो गया 90 के हिसाब से 810 रुपया, और एक बंडल फ्री दे रहे हैं यानी 10 बंडल दे रहे हैं, तो एक बंडल का दाम कितना आ गया 81 रुपया, यानी 10 बंडल में का दाम 810 रुपया पड़ता है, तो एक बंडल का 81 रुपया, यानी यदि वो 10 बंडल लेता है तो 81 रुपया मिलता है। दूसरी स्कीम में कह सकते हैं कि भैया इसकी जो है ना, रिटेलर को जो मार्जिन है हम 20% देते हैं, यानी 120 रुपये का 20% कितना हो गया, आप डाउन करोगे MRP से तो वो जो है 96 रुपये आता है। अब आप इस पर स्कीम दीजिए, आप बोलिए कि हम 5+1 की स्कीम देते हैं। जैसे एक दिल्ली की कंपनी है चुकदे, वो क्या किया है 20% का मार्जिन देता है रिटेलर को, और बोलता है कि हमारे पास 5+1 की स्कीम है। तो 5+1 की स्कीम जब आप देंगे तो 96 × 5 है ना, तो 480 रुपया, और उसमें 6 आइटम मिलेंगे तो 80 रुपये का एक आइटम पड़ गया। तो इसी स्कीम को 9+1 की स्कीम कह सकते हैं, इसी स्कीम को आप 5+1 की स्कीम कह सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि कैसे आप डिज़ाइन करते हैं और क्या करते हैं। हम लोगों का यह है कि आप जो है 5+1 की स्कीम करिए, है ना, क्योंकि 5+1 जो है दुकानदार को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है 9+1 की तुलना में। तो स्कीम है, ये सब चीज़ें जो है आपको मतलब आनी चाहिए, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है समझ में आना चाहिए। तो ये जो है आइटम जो है 67.50 में मिलेगा आपको, और एक बोरी में इस तरह का 40 आइटम आता है। 67.50 के हिसाब से एक बोरी का रेट 2700 रुपये होता है। तो आप जो है एक बोरी जो है ऑर्डर करना रहता है, जैसे मान लीजिए चिकन है, मीट है, गरम है, ये सब है। जैसे ये हमारा जो है धनिया पाउडर है, ये भी जो है इसी हिसाब से रहता है, 24 पाउच का रहता है। ये हमारा जो है गरम मसाला है, ये भी जो है 24 पाउच का रहता है। इसी तरह का हमारा जो है जो छोले मसाला है, ये भी जो है हमारा जो 24 पाउच का रहता है। तो इन पाउचों को हम लोग जो है बंडल में बनाते हैं, लेकिन जब आप दुकान पे देंगे तो उनको ऐसे खोल करके जो है वो करना है ना। ऐसे जो है लरी में ये हैंगर देते हैं हम आपको अलग से, तो जब भी आप दुकान पे जाएं तो और लगाना हो तो ये खोल करके लगा करके उसको दीजिए, है ना, जिससे कि जो है ये माल दुकान पे दिखे। तो कोई भी ग्राहक यदि आता है तो उसको यदि ये माल दिखता है तो एक अट्रैक्शन आता है कि है क्या, किस कंपनी का है, और टेस्ट करें या देखें, या यदि उसकी चॉइस नहीं है तो वो ये माल आसानी से ले सकता है। तो कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो ये हमारा जो है प्राइसिंग है 5 रुपये बंडल का। उसी तरह का हमारा जो है ये जो 10 रुपये का आइटम रहता है वो भी जो है 120 रुपये MRP का है, वो भी आपको 67 रुपये 50 पैसे में पड़ता है, और 20% का मार्जिन जोड़िए और आप जो है 81 रुपये यानी 80 से 90 रुपये के बीच में आप जो है सेल कर सकते हैं। आप ज़्यादा क्वांटिटी उठाते हैं तो आप 63 रुपये में भी उठा सकते हैं, है ना। और वो जो है आपको ये सुपर स्टार की यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं, सेल अच्छी है, तो आप जो है उस आइटम को भी उठा सकते हैं, है ना, और 63 रुपये में ले सकते हैं। तो ये हमारे जो है सारे मसाले हुए। अब हम आते हैं कि ये जो मसाले हैं ये जो है 20 पाउच का, जैसे 50 ग्राम का है, इसका जो है 20 पाउच का एक बंडल बनता है। तो वो जो बंडल रहता है वो ऐसे रहता है। ये जो है 20 पाउच का एक बंडल बनता है, और इस बंडल में जो है 1200 रुपये, 60 रुपये की एक MRP रहती है, 1200 रुपये इसका MRP हो गया, और हम आपको देते हैं 630 रुपये में। 600 रुपये इसकी प्राइस है और 5% GST। तो जो रेट हम आपको बता रहे हैं वो GST इंक्लूड करके। तो इसमें जो है आपको ये 100 ग्राम वाले में 10 पैकेट रहता है, और ये 250 ग्राम वाले में 4 पैकेट रहता है। इनका भी दाम 1200 रुपये रहता है, और आपको 630 रुपये में ये आइटम आपको मिलता है। हल्दी, धनिया, मिर्चा 200 ग्राम, 500 ग्राम का रेट आप हमसे प्राइस लिस्ट लेकर के देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्राइसिंग। अब आता है सवाल कि भाई जो दूसरे हैं प्लेयर वो मार्केट में क्या करते हैं। तो जो कंपटीशन है वो आप जा कर के मार्केट में देख सकते हैं कि कौन कितने में बेच रहा है। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए दे दूं
एवरेस्ट जो बेचता है वो इस तरह का 60 पाउच रहता है, वो हैंगर में बेचता है, 60 पाउच रहते हैं और वो 220 रुपये से लेकर के 225 रुपये के बीच में आपको मार्केट में देता है, यानी 300 रुपये का उसका प्रोडक्ट रहता है और 220 से 225 में वो मार्केट में देता है। 240 भी जो रूरल एरिया है वहाँ 240 में बेचता है, जो थोड़ा सा अर्बन एरिया है जो नज़दीक का है वहाँ 220-225 में बेचता है। उसी तरह का राजेश मसाला है जो यूपी में नंबर 1 मसाला है, वो भी जो है 220 रुपये 225 रुपये में ये रिटेलर को बेचता है। तो आप कास्ट कैलकुलेट करिएगा कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग हवा में बात करते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि कितने में बिक रहा है, क्या है साइज, कितने प्रोडक्ट हैं उसमें, 20 आइटम है, 30 आइटम है, 60 आइटम है, क्या है। जैसे राकेश मसाला है, अभी बिहार के कुछ लोग होंगे वो कहेंगे कि राकेश मसाला तो 2.5 रुपये में ही बेच रहा है जबकि 2.5 रुपये में वो डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, तो आप मार्केट में सर्वे करके देख लीजिए आपको कितने में लोग, कौन सा प्रोडक्ट आपके क्षेत्र में चल रहा है। हाँ, जो लोकल प्लेयर हैं जो वह हैं वो उनकी क्वालिटी और उसके आधार पे ये निर्णय करता है कि आपका प्रोडक्ट की इसमें जो है कितने ग्राम है। कोई 10 ग्राम दे रहा है, कोई 8 ग्राम दे रहा है, कोई 7 ग्राम दे रहा है, तो उसके अनुसार से भी इसकी प्राइसिंग जो है चलती है। और ये तो हो गए हमारे ये सारे प्रोडक्ट। आप साबुत मसालों का या इन सबों की जो प्राइस है वो आप हमारे प्राइस लिस्ट से देख सकते हैं और वो कर सकते हैं। अब आता है प्लेसमेंट। तो प्राइस के बाद यदि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए कि आपको समझ में आ गया कि प्राइस तो ठीक है, मार्जिन ठीक है, प्रॉफिटेबल है, हम कर सकते हैं, तो प्लेसमेंट आता है। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप यह माल मार्केट में कैसे ले जाएंगे, कैसे करेंगे। तो उसके लिए 2 तरीका है। एक तरीका तो हम लोग बोलते हैं जिसको जो है रेडी स्टॉक, यानी आपको जो है जा करके माल, आप कोई 3 व्हीलर हो, कोई 4 व्हीलर हो, हाँ जी, अभी रुक जाइए, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आता हूं, फिर आप बात करिएगा, ठीक है। तो आपको दो तरीका है, या तो रेडी स्टॉक करिए या फिर जो है आप केवल सेल्समैन को या खुद जाइए मार्केट में, ऑर्डर जनरेट करिए, ऑर्डर जनरेट करके आइए और फिर माल पहुंचाइए। तो ये 2 तरीके हैं प्लेसमेंट के, है ना। रेडी स्टॉक रूरल एरिया के लिए ज़्यादा बेहतर है। यदि आप मान लो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यहाँ है और 50 किलोमीटर दूर जा कर के आपको माल बेचना है, तो आप अपने एक 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में या मोटरसाइकिल पे आप माल ले लीजिए। हम लोगों ने एक मॉडल विकसित किया है जिसको बाइक वाला मॉडल बोलते हैं, वो हम आपको अगले जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बात करेंगे। और इस तरह का प्लेसमेंट आप कर सकते हैं। और दुकान वालों से संपर्क बनाना होगा, उनसे बातचीत करना होगा, एक बीट मैप बनाना होगा कि किस रास्ते में कब जाएंगे और कितने, 15 दिन का जो है बीट प्लान बनाना होगा। हम लोगों के प्रोडक्ट में 1 हफ्ते का बीट प्लान कामगार नहीं है, काम नहीं कर पाता है। और 15 दिन के बाद जब जाएंगे आप दुकानदार के पास, तो माल कुछ बिक चुका रहता है, कुछ नहीं बिका रहता है, फिर भी वो ऑर्डर कर देता है। तो ये है हमारा प्लेसमेंट का। दूसरा जो हमारा प्रमोशन का है, तो आप सभी लोगों की ये रहती है कि भैया आप क्या करेंगे, प्रमोशन में क्या करते हैं। तो प्रमोशन में आपको हम जो है हैंगर देते हैं, ये जो है पोस्टर देते हैं इस तरह का लगाने के लिए कि आप जो है वहाँ पे दुकानों पे लगाइए। हैंगर आपको दिखाया था वो देते हैं, है ना। बैनर देते हैं, पीछे जैसे हमारे बैनर लगा हुआ है इस तरह का बैनर हम आपको देते हैं। तो जो प्रोमिनेंट प्लेस हैं, जो प्रोमिनेंट दुकान हैं, वहाँ पे आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो हम देते हैं फेसबुक पे लोकल एड। जैसे आप मान लो किसी ज़िले का आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए या किसी ब्लॉक का या तहसील का बन गए, तो उस पर्टिकुलर तहसील में, ब्लॉक में हम फेसबुक एडवर्टीजमेंट देते हैं, जिसके आधार पे वहाँ के लोग अवेयर होते हैं और आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे और ये जो है काम शुरू कर रहे हैं। तो ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जो है यूट्यूब पे भी हमारा एडवर्टीजमेंट चलता है। पेपर में और टीवी पे हमारा एडवर्टीजमेंट नहीं रहता है।
तो वो गलतफहमी आप दूर कर दें कि पेपर में या टीवी में एडवर्टीजमेंट होगा। हाँ, हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि यदि किसी ज़िले में हमारे कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो हम वहाँ वॉल पेंटिंग और होल्डिंग भी लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा जो है प्रमोशन का आइटम हो गया। तो हमने चारों चीज़ें कवर करी हैं, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है एंड प्रमोशन है। इन चारों स्तंभों पे आपका बिजनेस जो है टिका हुआ है। तो यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपल है कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए। यदि जीएसटी नंबर है तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा है। नहीं है तो भी आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर जो है आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हो तो आप ज़रूर जीएसटी ले लीजिए। वैसे नॉर्मली 40 लाख की प्रोडक्ट में लिमिट है, 20 लाख की लिमिट सर्विसेज में है। लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि 20 लाख से ऊपर यदि आपका टर्नओवर होता है तो आपको जीएसटी लेना चाहिए। तो आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए। अब आता है सवाल कि इन्वेस्टमेंट क्या है, बिलिंग कितनी करानी है, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। तो बिलिंग कराने के लिए आपको यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो 50,000 रुपये की बिलिंग है। यदि सुपर स्टॉकिस्ट बनना है तो 3 लाख की कम से कम एक ज़िले में रहती है। और यदि उससे नीचे डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे आप जाना चाहते हैं तो एक मिनी डिस्ट्रीब्यूटर है 20,000 रुपये का, जिसमें कि आप जो है माल ले सकते हैं। उसके बाद हमारा डीलरशिप रहता है 10,800 का, और अभी उन्होंने पिछले वेबिनार में 5400 रुपये में डीलरशिप देने की कोशिश की है। और एक और नया स्कीम हमने रिटेलर बंधुओं के लिए निकाला है। यदि आपकी किराने की शॉप है, दुकान है, आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं लेकिन आप हमारे शाही मसाले का ऑथोराइज सेंटर, अधिकृत केंद्र बन सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने रिटेलर बंधुओं के लिए 3,000 रुपये का एक जो है किट तैयार किया है। 5200 रुपये MRP है, 3,000 रुपये की किट है। 500 रुपये दे करके आप बुक करा सकते हैं। 2500 रुपये आपके जब घर पे माल पहुंचेगा तब आपको देना है, यानी आप 2200 रुपये का प्रॉफिट आप ये कमा सकते हैं। और इस तरह हम आपको एक सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं जो अधिकृत रिटेलशिप का रहता है कि हमारे अधिकृत केंद्र हैं जहाँ पे शाही मसाला अवश्य मिलेगा। वो प्रचार के लिए है। हम लोग कुछ क्षेत्रों में चाहते हैं कि हमारे अधिकृत रिटेलर बन जाएं, जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारे प्रोडक्ट को लेना हो तो आप इस मार्केट में जाइए और यहाँ से इस दुकान से आप माल ले सकते हैं। तो वो रिटेलरशिप का है 3,000 रुपये का। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर में बनना चाहते हैं तो आप 5400 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। 1,000 रुपये का आपको एडवांस पेमेंट करना होगा। 4400 रुपये आपको अपने घर पे देना होगा। 9,440 रुपये का प्रोडक्ट आपको मिलता है, यानी MRP से करीब जो है 43% के मार्जिन पे आपको प्रोडक्ट मिलता है। उसमें आपको कोई जो है CO भाड़ा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। 5400 और 3,000 पे, लेकिन 10,800 या 20,000 का माल लेते हैं तो आपको जो है भाड़ा देना पड़ेगा और रेट जो है 6750 का लगेगा। 50,000 का माल आप लेते हैं तो कंपनी आपके घर माल पहुंचा करके देती है। आपको कोई भाड़ा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको ऑर्डर करना है और एक तहसील एरिया का पूरे का मालिक आप बनते हैं। तो यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हम आपके साथ 3 साल का एग्रीमेंट करते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया, एक तहसील एरिया को अलॉट करते हैं। उस एरिया में दूसरा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जा करके माल न बेच सकता है और न ही आप किसी और एरिया में जा करके माल बेच सकते हैं। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो हम आपको ही जो है सुपर स्टॉकिस्ट के रूप में प्रमोट करते हैं। और ये सेल्फ वर्किंग मॉडल है। इसमें हमारे तरफ से कोई सेल्समैन नहीं दिया जाता है। इसमें सेल्समैन आपको रखना होता है या आप खुद ही सेल कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉलिसी है। और जो रिप्लेसमेंट की बात हो गई कि प्रोडक्ट जो है मान लीजिए नहीं बिका तो ये जो खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले हैं, ये 100% रिप्लेसमेंट है। ये कभी भी किसी भी समय आप इसका जो है बदलाव कर सकते हैं। जीरा नहीं बिक रहा है, काली मिर्च चाहिए, लौंग चाहिए, मिक्स खड़ा गरम चाहिए, जो चाहिए जिसके बदले में वो आपको मिल जाएगा। केवल पीसे मसाले में हमको दिक्कत है कि उसमें जो है रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है। और यदि आप बॉक्स वाला 50 ग्राम या 100 ग्राम का लेते हैं तो उसमें भी जो है कोई रिप्लेसमेंट नहीं। तो हम कह करके देते हैं कि बॉक्स वाला आप तभी लीजिए जब वो बिकने के संभावना हो, क्योंकि देखने में तो बॉक्स अच्छा लगता है लेकिन बिकता नहीं है ना। फिर वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद माल वापसी में आता है और कहते हैं साहब आप माल वापस करिए, इसके बदले में हमको दूसरा दीजिए। तो बॉक्स वाले पीसे मसाले में रिप्लेसमेंट नहीं है। 5 वाले में
3 महीने के अंतर्गत यदि कोई माल नहीं बिकता है, मान लीजिए चिकन नहीं बिका, आपको मटन चाहिए तो मटन ले लीजिए, गरम चाहिए तो गरम ले लीजिए, वो रिप्लेसमेंट है। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पॉलिसी है। अब आता है सवाल, अब आप अपने सवालों को पूछिए, है ना, एक एक करके पूछिएगा, एक साथ जो है कई लोग ना पूछें। अपना माइक को अनम्यूट करिए और फिर अपने सवाल को पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। जी, तो एक एक करके पूछें, जो भी सवाल पूछना हो आपको। हाँ अरुण जी, कुछ कह रहे थे आप उस समय, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सस्ता भी ले सकते हो आप, लेकिन उसकी जो है भाई तीखापन कम होगा। ये तेजा मिर्चा है, सस्ता। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अरे आप कंपेयर कर लेना भाई, क्वालिटी दोनों की कंपेयर कर लेना। देखो मिर्चे में, हल्दी में और धनिया में, मैं तीनों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको सस्ता भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा। मिर्चे में जो क्वालिटी का अंतर आता है वो आता है तीखेपन से। तो मिर्चे की जो वैरायटी है भारत में वो है तेजा, सबसे अधिक तीखा रहता है तेजा मिर्चा, है ना, जिसका रेट जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो वैरायटीज रहती हैं उसमें क्या रहता है, कहीं मिक्स रहता है, कहीं कुछ रहता है, कहीं जो है लोकल, जैसे इंदौरी है, इंदौरी मिर्च जो है बहुत कम तीखी रहती है, मोटा मिर्च रहता है, उसमें जो है कलर आपको मिल जाएगा लेकिन तीखापन नहीं मिलेगा, वो सस्ती मिलेगी आपको। जैसे सनम है वो जो है सस्ती मिल सकती है ना। तो वो निर्भर करता है कि कौन क्या बनाता है। हम लोगों की मिर्च जो है तेजा है, तो इसलिए वो 325 रुपये है। यदि आपको लगता है कि आप अपनी इस क्वालिटी का माल चाहिए तो आप हमको सैंपल भेज दो, हम वो भी तैयार करके आपको दे सकते हैं। क्या स्कीम? अब आप देर से जुड़े होंगे तो नहीं समझ पाएंगे, दोबारा हमारे इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा किसी और को सवाल लेने दीजिए। हाँ, 5+1 का मतलब यह होता है कि 5 का दाम लगेगा, यानी 5 प्रोडक्ट से मान लो कि ये जो है हमने कहा कि इस पे जो है 5 पे 1 फ्री है, यानी 5 का दाम लग गया और 1 फ्री मिल जाएगा आपको। तो जैसे हम कहें कि ये हमारा जो बंडल है, ये 5 बंडल लोगे तो हमने जो है रिटेलर प्राइस क्या रखी है, 120 रुपये पे 20% मार्कडाउन, यानी कम करके 120 रुपये का 20% कितना होगा, 24 रुपया। तो 24 रुपया 120 रुपये में से घटाओगे तो 96 रुपये का पड़ेगा एक। हम कह रहे हैं कि भैया हमारा 20% का रिटेलर मार्जिन है और 96 रुपये के पड़ेगा। यदि तुम 5 लेते हो तो 5 का दाम 96 रुपये के हिसाब से कितना होगा, 5 छक्के 30, 5 नवा 45, यानी 480 रुपया। तो 480 रुपये में उसको कितने बंडल मिलेंगे, 6। तो 6 बंडल मिलने का मतलब है कि एक बंडल का दाम कितना हो गया, 8 रुपया, 8 छक्के 48, यानी 80 रुपये में एक बंडल उसको पड़ा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 5+1 की ये स्कीम होगी। ये आपको समझाना पड़ेगा। जैसे देखो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग समय पे अलग अलग उसमें जो है चलता है ना। आप कह रहे हो तो चलो हम इसको कंसीडर करेंगे। हाँ हाँ, वो रहता है, स्कीम का रहता है। चलिए आपके सुझाव को हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको मैं जो है कोशिश करूँगा, आज मैं इसका कैलकुलेशन करता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है अरुण जी, एकदम एकदम श्योर श्योर। हाँ 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 हाँ, नहीं, जो तेजा मिर्चा किसी का भी पूछोगे तो वो 350 रुपये से कम में नहीं बिकता है।
रिटेलर को, है ना। अरे 200 रुपये वाला यार, वो तो वो क्या नाम है वो फट, हाँ नहीं यार इतना कहाँ, सारे कंपनियों का, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं को जानते हैं हम लोग। अच्छा वो लोकल वैरायटी होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, वो उसको S17 बोलते हैं, S17। आप कहाँ से हैं? अच्छा सीकरी से हैं, ओके ओके ओके। तो आप जो है इसमें जो है 990 रुपये का एक सैंपल किट है 11 आइटम का, वो आप मंगवा लो। आप एक बार 2 4 10 लोगों को दे करके एक बार जो ओपिनियन ले लो आप कि लोग क्या कहते हैं। यदि 6 लोग 10 में से 6 लोग आपको हमारे मसाले को सही कहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि 10 में से 6 लोगों नहीं कहते हैं तो आप मत जुड़िए। तो 990 रुपये आप खर्च कर लो, उसमें हम सारे मसाले आपको भेज देंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके 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 ओके, चलो मैं, ओके 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 डियर, ओके अरुण। चलिए, और किसी का कोई सवाल? और कोई सवाल पूछना चाहता है तो माइक को अनम्यूट करें और जो है पूछें। चलिए, नहीं है तो हमको समराइज किया जाए। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपके पास 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक आधार कार्ड जिससे आपकी पहचान हो सके, दूसरा पैन कार्ड जिससे आपके बारे में पता चल सके कि आप पहले से कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जीएसटी वालों को रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम माल भेजते हैं तो ये दोनों डॉक्यूमेंट लगा करके भेजते हैं, जिससे कभी भी जीएसटी वाला माल रोकता है या रास्ते में चेक करता है तो पता कर लेता है पैन नंबर से कि आप जो है पहले से रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ कि आप जो है यदि डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो 50,000 रुपये से शुरुआत करिए, या सुपर स्टॉकिस्ट बनना है तो 3 लाख रुपये से शुरू करिए, या डीलरशिप लेना है तो 10,800 कर सकते हैं, 5400 से भी कर सकते हैं, या 20,000 या 25,000 से भी कर सकते हैं। 50,000 का माल आप लेते हैं हमसे तो हम आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री करते हैं, हम माल घर पहुंचा करके देते हैं। यदि आप 50,000 से कम लेते हैं तो भाड़ा आपको देना रहता है, लेकिन 5400 और 3,000 का माल जो आप लेते हैं उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वो जो है कैश ऑन डिलीवरी है, जो आपको घर पे जो है मिलेगा, लेकिन उसमें कुछ एडवांस पैसा देना पड़ता है जिसको बुक करके आप अपने घर पे मंगा सकते हैं, और जब माल मिले तब आप पैसा दे सकते हैं। और इसके लिए आपको जो MRP से जो मार्जिन रहती है डिस्ट्रीब्यूटर को, वो करीब 43.75% रहती है, और जो सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन रहता है वो MRP से 47.5% रहता है। यानी 100 रुपये की चीज़ उसको जो है 52.5 रुपये में मिलती है, और 100 रुपये की चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर को करीब 56 रुपये में मिलती है। तो ये रेशियो रहता है, ये निकाल सकते हैं आप, है ना, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यदि आपको बनना है तो हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, आप उस फॉर्म को फिलअप करिए, तो जो अमाउंट से बिलिंग करानी हो उस अमाउंट को उसमें टिक करिए और आप हमें सबमिट कर दीजिए। हम आपको कॉल करेंगे, फाइनल करेंगे, और आप हमारे को माल मंगा लीजिए और आगे काम बढ़ाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको इंटरेस्टिंग लगे या कोई मन में और सवाल हो, है ना, तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो हम आपको प्राइस लिस्ट और जो प्रोडक्ट का कैटलॉग और फोटोग्राफ्स सब भेजेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आप हमारे में इंटरेस्टेड हैं और काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप हमें जो है अलविदा करने का समय आ गया है, तो आप इजाज़त दें। और यदि कोई गलती ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से आपको कहीं दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं, और कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसी गलती ना हो।
तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ें और आगे बढ़ें, कुछ करें, है ना। और बिजनेस करने के लिए थोड़ी सी रिस्क लेना ज़रूरी है, पैसा तो आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे साथ जुड़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, और अलविदा कहता हूँ और